हम लोगों अपने प्राचीन काल के जो विकास हुआ उसको हम भूल गए हैं, क्योंकि पिछले 1000 साल में एक प्रकार से हम गुलामी के अवस्था में रहे हैं। हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया गया? 1000 साल के पहले हम 100% हिंदू देश थे, लेकिन हमने किसी का हानि नहीं किया। विदेश से आए शरणार्थी बनकर पारसी धर्म के ज़ोरोएस्ट्रियन के फॉलोअर्स, उनको हमने जगह दी, उनका हमने मंदिर बनवाई। ईरान में जब इस्लाम की आक्रमण हुआ, ये सब लोग भागे आए। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान नहीं आए, वो यूरोप भी गए, बेबीलोनिया गए, मेसोपोटामिया गए, लेकिन वहाँ सब जगह से मिट गए। सिर्फ हिंदुस्तान में आज ज़ोरोएस्ट्रियन के समुदाय हैं। यहूदी, जिसको जू कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी दुनिया भर में गए। हर देश में उनका शोषण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में हमने उनका सिनागॉग बनाया, उनका मंदिर का नाम सिनागॉग है, सिनागॉग बनाया। यहाँ रहे, कोई भी उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, उनको पूरा अपना धर्म पास किया है। एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया कि दुनिया में एक ही देश है जहां यहूदियों का कोई अत्याचार नहीं हुआ, यहूदियों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, वो है हिंदुस्तान। ये उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में जब उनकी गणराज्य स्थापित हुई। ऐसा देश जिसने किसी का नुकसान नहीं किया, उस पर आक्रमण हुआ विदेश से, और विदेश से आक्रमण हो। 83% हिंदू हैं, 83% हिंदू। ईरान में जब मुसलमान गए, 15 साल में 100% मुस्लिम देश बन गया। बेबीलोनिया में गए, जो आज की इराक है, 100% इस्लाम बन गया। इजिप्ट 28 साल में बन गया 100%। यूरोप में क्रिश्चियन गए और 50 साल के अंदर 100% क्रिश्चियन हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में 1000 साल पहला इस्लाम, उसके बाद क्रिश्चियन, लेकिन आज भी हम 83% है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने लोगों को यहाँ प्रोत्साहन करके लड़ते रहे। भले हमने जिस तरीके से लड़ना चाहिए वैसा नहीं लड़े, परंतु झुके नहीं। इसीलिए पैदा हुए विजयनगरम के साम्राज्य, जो हमारे इतिहास में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता है। विजयनगरम 300 साल के लिए साम्राज्य चली। उसका विजयनगरम के लिए एक पैराग्राफ है कि दक्षिण में एक विजयनगरम था। अंग्रेजों ने जो इसी इतिहास के पुस्तक लिखे हैं, वो आज भी हम पढ़ाते हैं, और हम अपने प्राचीन संस्कृति को भूल गए। धीरे धीरे उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। और ये मत समझिए कि प्राचीन संस्कृति मिट नहीं सकती। ग्रीस का मिट गया है, इजिप्ट का मिट गया है, रोम का मिट गया है। हमें इसकी रक्षा करनी है। इसीलिए हमारे ऋषि संत लोग इस देश में यहाँ के राजनीति को सही दिशा दे करके दोबारा हमारे देश में हिंदू पुनरुत्थान लाने की आवश्यकता है। आज हिंदू घेरा हुआ है। आतंकवाद होता है तो हिंदू मरते हैं, धर्म परिवर्तन होता है तो हिंदू का धर्म परिवर्तन होता है, किसी और का नहीं होता है।
इतिहास के पुस्तकों में कुछ अनाप शाम बात लिखी जाती है तो बुराई होती है हिंदुओं की। तो ये क्यों हो रहा है? लोग मुझे कहते हैं कि 83% हैं, क्यों हम घबराते हैं? 83% से क्या होता है? संख्या से सब कुछ नहीं होता। जंगल में 1000 बकरी खड़े होते हैं, एक सिंह आ जाएगा तो सारी बकरी बाहर चल जाएगी। एक सिंह के सामने 1000 नहीं टिक सकता, संख्या से नहीं होता है, बल से। क्यों? हमारे पास बल नहीं है। बल होने से भी क्या है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो माइंड सेट अंग्रेजी में कहते हैं, वो ठीक नहीं है। सर्कस में 5 सिंह होंगे, एक दुबला पतला रिंग मास्टर होगा, वो कहेगा उसको सिंह को ऊपर चढ़ो, सब ऊपर चढ़ते हैं। एक सिंह के पास इतनी शक्ति है कि वो खत्म कर सकता है उस रिंग मास्टर को, लेकिन उस रिंग मास्टर की आज्ञा मान करके ऊपर चढ़ता है। इसको कहते हैं चेतना, संज्ञा। हमारी चेतना ठीक नहीं है, हमारी जो संख्या है वो संगठित नहीं है, इसीलिए हमारी आज दुर्बलता है। हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी की गिरफ्तारी हुई झूठे केस में, किसी धर्म और धर्म के लोगों का यहाँ हमारे देश में हो सकता है, शाही इमाम का हो सकता है, आर्च बिशप जो बम्बई में है उनका हो सकता है, परंतु शंकराचार्य का हो सकता है, क्योंकि हम